तो चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आपको आज संज्ञा की ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक को देखने के बाद आपकी पूरी संज्ञा खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ संज्ञा के प्रश्न को देखोगे और बताओगे कि वो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो इस वीडियो को ईमानदारी से पूरा देख लेना, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। इसके बाद आपको संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अब बताइए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू है, एकदम बेसिक से मैंने बताया है। तो भाई किसी भी, देखिए सर, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को। कोई भी चीज का नाम हो, एक्स वाई जेड, किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। किताब हो, मोबाइल हो, किसी भी का नाम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो। अगला है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सी शब्द संज्ञा है। मैंने क्या बोला आपको, आपको क्या फाइंड करना है, नाम। जहां भी आपको नाम देखने को मिले, सुंदर आपका क्या है, विशेषण है। दौड़ना आपका क्या है, क्रिया है। और पेड़ जो कि क्या हो जाएगा, किसी चीज का नाम है। ठीक है, वह जो कि हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। जब भी हमें पूछे किसी चीज का संज्ञा क्या है, तो हम देखेंगे नाम देखेंगे। ठीक है, आगे चलो। अब बताइए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक प्रकार को पहले बता रहा हूँ। देखिए, राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, जैसे कि मैं बोलूँ राम या फिर श्याम, जो भी नाम बोलूँ मैं, जो भी, ठीक है, जो भी नाम बोलूँ मैं, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है वो, जैसे कि दिल्ली, भारत, है ना, ये एक ही का नाम है, सबका तो नाम नहीं है। तो जब भी किसी एक की नाम की बात करेंगे तो बात याद रखेंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा उठाएंगे। राम किस प्रकार की संज्ञा बोलेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा, पूरा वीडियो देखना आपको। इसके बाद संज्ञा से संबंधित कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ किसी एक का जो कि पर्टिकुलर व्यक्ति होगा। ठीक है, अब देखेंगे पानी किस प्रकार की संज्ञा है। तो जहां भी आपको पानी, यानी कि पानी क्या होगा, द्रव फॉर्म में होगा। दूध हो गया, ठीक है, जितने भी आपकी लिक्विड चीजें होती है जो द्रव फॉर्म में होती है, या फिर जो सोना होती है, ठीक है, चांदी होती है, ये सभी चीजें आप किस में आएगी, आपकी द्रव्यवाचक में आएगी। ठीक है, या फिर आप इतना समझ सकते हैं कि जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, क्या बोला मैंने, पदार्थ होते हैं, पानी, दूध, ये सभी क्या हो गए, सोना, चांदी, ये सभी चीजें आपकी किस में आएगी, द्रव्यवाचक में आएगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए। अगला है आपका, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ऐसी संज्ञा, यहाँ पर ट्रिक देखिए, ऐसी संज्ञा, ईमानदारी को तुम छू सकते हो क्या, देख सकते हो क्या, ये बताओ मुझे। सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम कि ये ईमानदारी है, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते ना, देख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति जहां हम किसी चीज को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक भाव को दर्शाता है, और भाव को ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। 3 जो संज्ञा है उसकी मैंने ट्रिक बता दी आपको। कौन कौन सी बताई मैंने आपको, एक तो बताई मैंने व्यक्तिवाचक की, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बोलेगा। दूसरा मैंने बोला आपको, क्या चीज का बोला मैंने, द्रव का बोला। क्या बोला, इसमें पदार्थ की बात रहेगी। और मैं बोला भाव का बोला, जिसमें क्या होगी आपकी, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इजी समझ में आएगा आपको। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा अलग संज्ञा, इसकी ट्रिक क्या रहेगी। देखिए,
किताब, किताब जो कि किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी ट्रिक देखिए, जब भी हमें किसी जाति का बोध हो, क्या का बोध हो, जाति का बोध हो, जैसे कि किताब बोल दिया मैंने, इस किताब को किताब बोलेंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ का किताब हो, यूपीएससी का किताब हो, एसएससी का किताब हो, गणित का किताब हो, बायो का किताब हो, इंग्लिश का किताब हो, किसी भी चीज़ का किताब हो, उसको हम क्या बोलेंगे, किताब बोलेंगे। अब मैंने बोल दिया आपको पेन, लाल पेन हो, हरा पेन हो, नीला पेन हो, काला पेन हो, क्या बोलेंगे उसको, पेन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। मैं बोल दिया मोबाइल, तो ओप्पो का हो, वीवो का हो, एप्पल का हो, सैमसंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसको बोलेंगे क्या, मोबाइल। तो जब भी ऐसी संज्ञा है जिसमें किसी जाति का बोध हो, उसके जाति का बोध हो, गाय बोल दिया मैंने, गाय क्या होगी, जाति होगी। सभी गाय को, दुनिया भर में जितने भी गाय हैं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, गाय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, इसके बाद हम आगे पूरे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलो। तो आई थिंक मैंने आपको 4 प्रकार के जो बताई, जो संज्ञा, उसका ट्रिक बता दिया मैंने। देखिए, मैंने आपको बोला सोना, सोना क्या होगा आपका पदार्थ, तो क्या बोलेंगे हम, द्रववाचक। देखिए सिंपल सा देख के आंसर निकालना है आपको, क्या करना है, सिर्फ देख कर आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ममता। जब एक चीज और ट्रिक याद रखेंगे, ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में आपको ता देखने को मिलेगा, त्वा देखने को मिलेगा और ता देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ता, ये होगा आपका ममता, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ममता को भी आप यहाँ पास भाववाचक संज्ञा जो कि होती है उसको आप महसूस बस कर सकते हो। ठीक है, चलो। अगला आपका निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। मैंने क्या बोला था आपको, किसी भी चीज को भाववाचक संज्ञा में हम क्या कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। बहादुरी को तुम फील कर सकते हो, देख नहीं सकते ना छू नहीं सकते। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला आपका गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। मैंने क्या बोला आपको, गंगा किसी चीज का एक एक नाम है। गंगा हमारे भारत में एक ही है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। जब भी किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे पूरा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट देख के आंसर बताएगा। पुस्तक, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा, आपके पास पुस्तक हो, मेरे पास पुस्तक हो, फिर पूरी दुनिया में किसी भी के पास पुस्तक हो, हम क्या बोलेंगे उसको, पुस्तक। तो क्या होगा, उसकी जाति का बोध हो रहा है। समझ में आई बात। चलिए, सिर्फ क्वेश्चन को देख कर आंसर बताओगे दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पहले ही बताया मैंने, क्या, 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक। क्लियर है आपको, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। दया, मैं क्या बोला आपको, दया। अब बताइए, दया आ रही है मुझे किसी के ऊपर, तो मैं इसको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ समझ पा रहा हूँ, मैं उसको क्या कर पा रहा हूँ, सिर्फ फील कर पा रहा हूँ, उसको महसूस कर पा रहा हूँ। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रही है बात। चलिए, नदी, पूरी दुनिया की नदी है, चाहे अमेरिका की नदी हो, भारत की नदी हो, रूस की नदी हो, सबको क्या बोलेंगे, हम नदी ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा वो, जातिवाचक संज्ञा, नदी जो कि जाति का बोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। लड़की, लड़की क्या होगी, जाति का बोध करेगी। किसी भी दुनिया की लड़की हो, हम उसको क्या बोलेंगे, लड़की बोलेंगे। तो क्या कर रही है वो, जाति का बोध कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आई बात। इतना इजी कर दूंगा ना हिंदी व्याकरण आपके लिए, पूरे नंबर लाओगे। शर्त ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो। भारत शब्द, मैं क्या बोला, किसी निश्चित है, भारत एक का नाम है कि पूरी दुनिया का भारत नाम है, एक का नाम है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए। अगला बताइए भाई, लोहा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। लोहा मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला लोहा मैंने, क्या बोला लोहा मैंने, बताइए आपको, लोहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, द्रववाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विद्या शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। विद्या, विद्या को छू नहीं सकते ना, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा। देख कर आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। मैंने क्या बोला आपको, पानी, सोना, बच्चा, खुशी। तो पूरी बच्चा जनजाति को हम बच्चा बोलेंगे, चाहे अमेरिका की बच्चा हो, आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, हम क्या बोलेंगे उसको, बच्चा बोलेंगे। इसलिए होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए।
अगला आपका सच्चाई। मैं क्या बोला आपको, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सच्चाई को देख सकते हो तो आप नहीं महसूस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लखनऊ क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लखनऊ एक है कि पूरी दुनिया में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। सेब, मैंने क्या बताया आपको, सेब, सभी सेब को, आपके पास 50 सेब है, उस 50 सेब को सेब ही बोलोगे कि अलग अलग नाम दोगे उसका, नहीं। तो क्या होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला बताइए भाई, प्रेम शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है। तो प्रेम शब्द है वो आपके भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है भैया, ठीक है। चलिए, अगला आपका ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है। तो ताजमहल आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक ही ताजमहल है। ताजमहल क्या है आपका, एक ही है, ठीक है ना। चलो, सिर्फ देख के आंसर लगाओगे। दूध क्या है, द्रववाचक। मैंने क्या बोला, कोई भी पदार्थ की चीज है उसको हम क्या लेंगे, द्रववाचक।